जब मीठे में हो कुछ अलग खाना तो एक बार इसको ज़रूर बनाना, क्योंकि ये सिर्फ मीठा नहीं है, ये कुरकुरा भी है। और ख़ास बात ये है कि इसके लिए हमें कोई भी तैयारी नहीं करनी, ना हमें पहले से आटा गूँथ कर रखना है और ना ही किसी प्रकार के हम यहाँ पर मैदे का प्रयोग करेंगे। तो डो की तैयारी नहीं करनी है, तो एक झंझट तो खत्म हो चुका है। दूसरा कि ये जल्दी से बन भी जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कुछ ही आइटम हमको डालने हैं। तो मैं इसके करारे और कुरकुरेपन की आवाज़ सुना देता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने आपको सादा आवाज़ सुनाई है, चाशनी वाली की भी सुना देता हूँ। ये देखिएगा, दोनों ही तरीके से ये काफ़ी क्रिस्पी बनी हुई है। इसे आप चाहें तो ऐसे ही सूखा खा सकते हैं बिना चाशनी में डाले हुए, और चाहें तो इसे आप चाशनी में डालकर खा सकते हैं। दोनों ही तरीके से जो ये रेसिपी है काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। तो लेंगे एक लोहे की कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम चीनी। मैंने यहाँ पर ट्रस्ट ब्रांड की चीनी ली है जो सल्फरलेस होती है। मैं तो यही चीनी यूज करता हूँ, आप कोई सी भी ब्रांड की चीनी डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। चीनी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम कम कर लेते हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 700 ग्राम जितनी चीनी ली है। अब इसमें डाल देते हैं हम पानी, लगभग 300 ml जितना। और अब गैस की फ्लेम को कर लेंगे ऑन और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकने देंगे। गैस की फ्लेम हाई रखिएगा, चाशनी जल्दी बन जाएगी। अब हमारी चीनी घुलने वाली है, थोड़ी देर से हम और पकाएंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि चाशनी जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है और चाशनी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है। बस इस तरीके से बनानी है जिस तरीके से हम चाशनी वाली गुजिया बनाते हैं। हाँ, अगर आपने चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने हलवाई की तरीके से ही चाशनी वाली गुजिया बनाई है और वो सारे तरीके बताए हैं जो कि हमेशा हलवाई वाले यूज करते हैं। तो आप वो रेसिपी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो चाशनी वाली गुजिया बनाई जाती है उसके अंदर चाशनी कैसे जाती है। फिलहाल हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। तो लेंगे थोड़ी सी चाशनी इस कलछल पर और इस तरीके से हाथों से चिपका कर चेक करेंगे। बस यहाँ पर तार नहीं बनना चाहिए, मतलब 3 4 5 तार बनने चाहिए, एक तार की चाशनी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या है, जब इसमें आप मेरी गुजिया डालेंगे तो वो क्या है एकदम से कड़क हो जाएगी और खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगी और चाशनी भी उसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये हलवाई वाली विशेष ट्रिक है जिससे वो हमेशा यूज करते हैं, खासतौर से चाशनी बनाने में। तो ये मेरी परफेक्ट चाशनी बन चुकी है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाशनी को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। जब तक चाशनी हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी स्पेशल गुजिया की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे यहाँ पर हम थोड़ी सी किशमिश और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। बहुत ज़्यादा किशमिश नहीं लेनी है, बस थोड़े से ही काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हमें फाइनली अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है। इससे क्या है, जो हमारी भरावन है उसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। अब हमने इसे अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है तो इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और अब लेंगे थोड़ी सी चिरौंजी, बस यही 2 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अब चलते हैं हम सीधा गैस की तरफ। इस पर मैंने एक पैन रख दिया है और अब लेंगे ये दानेदार मावा। इसकी रेसिपी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसे हम पैन में डाल लेते हैं और इसे स्लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारा मावा भुनेगा उतनी ही ज़्यादा देर तक हमारी गुजिया चलेगी। तो बस मावा को हमें अच्छी तरीके से जरूर भून लेना है। अगर भूनने में दिक्कत हो रही हो तो आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा। फिलहाल मैं भी यहाँ पर 2 चम्मच जितना दूध डाल देता हूँ और अब इसको दूध डालकर अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब दानेदार मावा बर्तन में चिपकने लगा है और बर्तन को छोड़ने भी लगा है, यानी कि मावा हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, वही चॉप की हुई किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी। अब इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे। अगर आप इसे चाशनी में नहीं डाल रहे हैं तो इसको हल्का सा ठंडा कर लें और उसमें आप पिसी हुई चीनी डाल दें, जिस हिसाब से भी आप खाना चाहें। बस चीनी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखें। फिलहाल हमारी भरावन तो बनके तैयार हो गई है, इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अगर आप बिना चाशनी की खाना चाहें तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिला लें और उसके बाद आप बिना चाशनी के बना लें। फिलहाल मैं यहाँ पर चाशनी वाली गुजिया बनाने जा रहा हूँ। तो चलेंगे सीधा चॉपिंग बोर्ड की तरफ और ले लेंगे यहाँ पर हम ब्रेड। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी साइज की ब्रेड ली है। अब इसमें से एक ब्रेड निकाल लेते हैं और इस ब्रेड को रखते हैं चॉपिंग बोर्ड पर और इस तरीके की एक धारदार लेंगे कटोरी। थोड़ी सी छोटे साइज की हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे सिर्फ हमें ब्रेड काटनी है। फिलहाल मेरे पास इस तरीके का धारदार टिफिन है तो मैं इसी से काट दे रहा हूँ। तो इसको रखेंगे इस ब्रेड के ऊपर और इस तरीके से दाब देंगे। बस थोड़ा सा ही आप दाबेंगे, आराम से ब्रेड हमारी कट जाएगी। अब ब्रेड कट गई है तो इसको निकाल लेते हैं। बस एक एक करके सारी ब्रेड इसी तरीके से काटनी है, बिल्कुल गोल गोल। अब ब्रेड हमने सारी काट ली है। सारी का मतलब थोड़ी सी हमने काट ली है, थोड़ी सी हम बाद में बनाएंगे। अब ब्रेड हमारी गोल गोल कट के रेडी है तो इनको रख देंगे एक साइड और अब लेंगे फिर से एक ब्रेड और इस तरीके से इसे हम दाबेंगे। आप चाहें तो इससे दाबिएगा, चाहें तो आप डायरेक्ट बेलन से बेल कर करिएगा, जिससे भी आपको करना है उससे करिएगा। बस इसे हमें अच्छी तरीके से दाब देना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से दबेगी उतना ही कम ये तेल पिएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे अच्छी तरीके से जरूर दाब देना है। अब ये पूरी तरीके से फ्लैट हो चुकी है तो इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड भी उठा लेते हैं और इसे भी दाब देते हैं। अब दोनों की दोनों ब्रेडें अच्छी तरीके से मैंने दाब ली हैं। तो अब इस ब्रेड पर रखेंगे थोड़ी सी हम फिलिंग जो मैंने अभी बनाई थी
अच्छी तरीके से भरें, क्योंकि इधर उधर अगर जाएगी तो ये जल्दी से खुल जाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से भरना है। अब फिलिंग हमने बीचों बीच रख दी है, तो लेंगे थोड़ा सा पानी और इसके किनारे हिस्से पर लगा देंगे। इससे क्या है, जो हमारी ब्रेड है वो खुलेगी नहीं। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी वाली ब्रेड है उसके किनारे पर भी लगा देंगे और अब इसको रख देंगे इसके ऊपर और इस तरीके से कांटे वाली लेंगे चम्मच और इससे इस तरीके से दाब देंगे। बस ये खुलनी नहीं चाहिए, आप चाहें जिससे भी दाबें। मैं थोड़ा सा हाथों से भी कर देता हूँ ताकि जो खुलने के चांस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। फिर भी मुझे लग रहा है कहीं ये खुल ना जाए, तो थोड़ा सा पानी फिर से किनारे पर लगा देते हैं। लीजिए भाई, ब्रेड की फिलिंग तो हमारी भर चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो बची हुई ब्रेड हैं उन्हें भी भर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे हम फ्लैट करेंगे बेलन की सहायता से। इससे आसानी से हो जाएगा, आप चम्मच ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली ब्रेड भी फ्लैट कर लेते हैं। अब दोनों ब्रेडें हमने अच्छी तरीके से दाब दी हैं, तो अब इस पर रखेंगे हम फिलिंग। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किनारे नहीं जानी चाहिए फिलिंग। अब दूसरी ब्रेड के किनारे पर लगाएंगे पानी और इसको रख देंगे इसके ऊपर और बस इस तरीके से हम दाब देंगे। आप चाहें तो चम्मच लें, डिज़ाइन बन जाएगी। अगर आप चम्मच नहीं लेना चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। बस चम्मच से क्या है, डिज़ाइन बन जाएगी। सेंकने के बाद वो भी नहीं बची थी। अब ये वाली भी गुजिया हमारी भर के तैयार हो चुकी है, तो इसके किनारे पर भी हम थोड़ा सा पानी और लगा देते हैं ताकि ये भी ना खुले। अब हमने सारी ब्रेड भर ली हैं, तो बस इन्हें सेंक लेते हैं। तो चलते हैं सीधा तेल की तरफ। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा ताकि जो हमारा तेल है वो सही तरीके से गर्म रहे। अब एक एक करके सारी ब्रेडों को इस तेल में डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को कर देते हैं मीडियम। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो हमारा तेल है वो सही तरीके से गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ठंडा होगा तो जो हमारी ब्रेड है वो तेल बहुत ज़्यादा पिएंगी और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ब्रेड हमारी बहुत जल्दी से जल जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो गैस की फ्लेम है शुरुआत में वो मीडियम टू हाई रखनी है, उसके बाद हमें मीडियम कर देनी है, लेकिन स्लो या हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी है। नहीं तो आप सोचें कि नहीं, इसे आराम से सिकने दें, तो क्या ये तेल बहुत ज़्यादा पीती जाएंगी, इससे इनका टेस्ट काफ़ी बिगड़ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ब्रेड हमारी सिकने वाली है, तो गैस की फ्लेम फिर से मीडियम टू हाई कर देंगे और थोड़ी देर इसे और सेकेंगे। अब ब्रेड हमारी सिक चुकी हैं, यानी कि अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुकी हैं। अगर आप पिसी हुई चीनी मिला देते तो इसे आप ऐसे भी खा सकते थे, लेकिन मैंने चाशनी में डालने जा रहा हूँ, तो अब डाल देते इसे चाशनी में। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारी ब्रेड की गुजिया निकली हुई है उसको तुरंत न डालें और बहुत ज़्यादा ठंडा होने पर भी न डालें। जैसे ही इन्हें निकालें उसके लगभग 1 या 2 मिनट छोड़ दें और उसके बाद तुरंत इस चाशनी में डाल दें। ये जो गुजियाँ हैं वो आराम से चाशनी अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी और इसके अंदर चाशनी भी भर जाएगी। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। या आप ऐसे समझ सकते हैं, कम से कम 40% गर्म होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो जो हमारी गुजिया है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगी और क्रंची क्रिस्पी नहीं रहेंगी। अब हमारी गुजिया बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा देर इसे चाशनी में नहीं रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बस चाशनी चली जाए उसके बाद तुरंत इसे आप निकाल लें। इसी तरीके से जो हलवाई वाली गुजिया बनाते हैं चाशनी वाली, उसमें भी बस वो ऐसी ही ट्रिक और टिप्स का यूज करते हैं कि वो चाशनी को 40% से 50% तक गर्म रखते हैं और जब वो गुजिया निकालते हैं बस थोड़ी देर रोकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड, और तुरंत उसे चाशनी में डाल देते हैं। इससे गुजिया के अंदर की जो हवा होती है वो बाहर निकल आती है और जो चाशनी होती है वो गुजिया के अंदर चली जाती है। और फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई चाशनी इसके अंदर कैसे आई। बस यही तरीका होता है जो हलवाई वाले यूज करते हैं। लीजिए भाई, गुजिया तो हमारी बनके तैयार है और उम्मीद है कि बिना मैदा की इस तरीके की गुजिया आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें डो तैयार करना है और ना ही बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। सारी चीज़ें मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बगल का जो घंटा नहीं की बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। और हमारी इस रेसिपी पर आखिरी तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू।